Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam and in this session I will be discussing about architecture in ancient India. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर क्या है, क्या रेलेवेंस है इसका, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंचुरीज के दौरान किस तरीके से ये इस्टेब्लिश हुआ, चेंज हुआ, इंडियन सोसाइटी का कितना इंटीग्रल पार्ट है ये। साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे आज एंशियंट आर्किटेक्चर के बारे में। स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में और जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से था, क्या क्या उनके प्रोमिनेंट फीचर्स थे, किन किन एरियाज पे वर्क करा, किस तरीके से टेम्पल्स, स्तूपास, जो भी अभी तक हमारे को आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हमारे को मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, उनका क्या रेलेवेंस है और उनके क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो पर डायनेस्टी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। Before I start the session, I would quickly like to tell you about the new batches that we're having here at Unacademy. 11 जनवरी से हम लोग 3 बैचेस लेकर आ रहे हैं 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। ये बैचेस आपके इंग्लिश मीडियम में होंगे, हिंदी मीडियम में होंगे। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला जो बैच है उसका नाम है एक्सपीडिशन, जो हिंदी मीडियम वाला बैच है उसका नाम है लक्ष्य, और जो आपका बाइलिंगुअल बैच है यानी कि हिंदी और इंग्लिश में जो बैच होगा उसका नाम है आपका मिशन बैच। हम 3 ये बैचेस लेकर आ रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को सॉलिडिफाई कर पाएं। साथ ही साथ में हम एक एनसीईआरटी का बैच भी लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे और किस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। पूरा पूरा एनसीईआरटी को कवर करवाएंगे हम लोग फ्रॉम द बेसिक्स आपके यूपीएससी के प्रेपरेशन के लिए। तीनों में से किसी भी बैच में, रादर चारों में से किसी भी बैच में आप अगर एनरोल करते हैं, आपको 10% का ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड SHIVIAS। सो बिना देरी कीजिए आप एनरोल कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज में, बी अ पार्ट ऑफ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंडिया में है फॉर लर्निंग, और अपनी तैयारी को सोलिडिफाई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारा कॉम्बो ऑफर लेते हैं जहाँ पे जो ऑप्शनल का प्लस कोर्स है वो आइकॉनिक कोर्स लीजिए जीएस का, या प्लस कोर्स लीजिए जीएस का, उस पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा अक्रॉस ऑल द कोर्सेज। भले ही आप 12 महीनों के लिए लीजिए, 24 महीनों के लिए या 36 महीनों के लिए। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्स जो अभी हम दे रहे हैं, 29% या 26% का ऑफ आपको इस कोर्स पे मिलेगा यूजिंग द कोड SHIVIAS। 37% का ऑफ मिलेगा अगर आप पूरा कोर्स 3 साल का लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली 2 साल का जो 2022 का कोर्स है उस पर 29% ऑफ, एंड 36 मंथ के कोर्स पे 42% ऑफ यूजिंग द कोड SHIVIAS। ओके। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें इंडिया में, इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जितना भी है, जितने हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग एक्सप्रेशन का काम करती हैं। एक ऐसे आप बोल सकते हैं इंडिया के ट्रेडिशन का, कल्चर का इतना इनहेरेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिफ्लेक्ट करती हैं इंडियन सोसाइटी को। और इंडियन सोसाइटी थ्रू आउट हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी थ्रू आउट वेरियस एजेस किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से चेंज हुई, और ये जो चेंजेस और डेवलपमेंट्स हैं ये हमको देखने को मिलते हैं हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर में। भले ही हम बात करें इंडस वैली की, हम बात करें बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म की, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर या कॉलोनियल एम्पायर की, हमको ये देखने को मिलता है क्या क्या एक वेरियस एराज जो थे, इन एराज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में, किस तरीके से इन्होंने इंडिया की सोच बदली, इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे बदला। ठीक है। अगर हम सबसे पहला स्टार्ट करें इंडस वैली से, जो हम एंशिएंट आर्किटेक्चर की बात करेंगे, यहाँ पे इंडस वैली का जो प्रोमिनेंट फीचर है टाउन्स प्लानिंग। जितने भी टाउन्स की प्लानिंग होती थी, जिस तरीके से सिविक एस्टैब्लिशमेंट्स होते थे यहाँ पे, वो बहुत हाईली डेवलप्ड और मेटिकुलस होते थे। एंड बिकॉज टाउन प्लानिंग इतनी ज्यादा मेटिकुलस होती थी, इसीलिए इंडस वैली को अगर जाना जाता है तो वो अपनी टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ही जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को फॉलो किया जाता था, और जो भी हड़प्पन टाउन्स थे, सेटलमेंट्स थे, मेजर जो सेटलमेंट्स हमको मिले हैं हड़प्पा या मोहनजोदारो में मिले हैं, कालीबंगान, लोथल और सरकोटाला में मिले हैं इंडिया में। ठीक है। अब ये लोग अपनी आर्किटेक्चर को किस तरीके से डिवाइड करते थे, प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे, अगर हम इंडस वैली आर्किटेक्चर की बात करें, तो अगर हम फीचर्स की बात कर ही रहे हैं इंडस वैली के, सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स था कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता था हर अर्बन सिटी में, टाउन प्लानिंग रिमार्केबल होती थी या बहुत बढ़िया होती थी, और सैनिटेशन बहुत क्लीन और नीट होता था, या जिसको हम बात करते हैं आम भाषा में हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज होती थी, कि वाटर सप्लाई हो गया या जो सीवेज हो गया वो कभी भी क्रॉस नहीं करता था। जो सिटीज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। कौन से 2 पार्ट? एक हो गया आपका सिटाडेल, दूसरा हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे शहर होता था। सो अगर हम इस मैप के थ्रू देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम नॉर्मल डिविजन अपने कर रहे हैं। ठीक है। तो हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो हमारा सिटाडेल वाला पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमारा आप बोल सकते हो
बाकी का पार्ट है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रेसिडेंशियल पार्ट ऑफ द कंट्री, वो कहाँ पे होगा। तो इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे एरिया में आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो नदर्न पार्ट है या ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे आपको शहर वगैरह देखने को मिलेंगे, और जो सिटाडेल्स हैं वो आपको इस वाले पूरे बेल्ट में मिलेंगे, जो मैंने यहाँ येलो से मार्क करा है, ठीक है। जो स्ट्रीट्स होती थी, बहुत फाइन ड्रेनेज सिस्टम होता था, वेल अरेंज वाटर सप्लाई होती थी, स्ट्रीट लाइट्स होती थी, चौकीदारी सिस्टम होता था, साथ ही साथ में ट्रैश कैंस होते थे कि वेस्ट मटेरियल को आप यहाँ पे ऐसे डिस्पोज कर सकते हैं। पब्लिक वेल्स होते थे हर स्ट्रीट में, और मेन स्ट्रीट जो होती थी वो 9 से लेकर 30 से 40 फीट तक, 30 से 34 फीट तक वाइड होती थी। कहने का मतलब, अगर ये आप घर के अंदर जा रहे हैं, जो इनर पार्ट होगा घर का, वहां पे नैरो लेन्स होंगी, और जो मेन स्ट्रीट होगी घर का बाहर की तरफ, वहां चौड़ी लेन्स होंगी। बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज होता था? बर्न ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स, इनको प्रेवलेंटली यूज किया जाता था। साथ ही साथ में वुड वगैरह का भी थोड़ा बहुत यूज देखने को मिला है। जो रूफ्स वगैरह हैं वो वुड से बनाई जाती थी। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रेन्स होती थी, यानी कि ग्रिड सिस्टम फॉर्म होता था पूरे इंडस वैली में। इस तरीके से आप देखेंगे कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम होता था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से ड्रेन्स फॉर्म होंगी, और इसी के तहत, इस प्रॉपर ग्रिड सिस्टम के तहत कि पानी कहीं पे भी नहीं रुके, सीवेज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी ड्रेन्स होंगी उनको कवर किया जाएगा स्टोन स्लैब से, यानी कि कोई भी नाली खुली नहीं रहेगी। सारी की सारी नालियों पे सोक पिट्स होंगे, और सारे ड्रेन्स जो हैं, सारे जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, वो सब क्लोज्ड होगा, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें जो जो देखने को मिली हैं, क्या हमको पता लगा है कि हड़प्पा इंडस वैली के प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, तो एक थी ग्रेनरी, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, जो भी टैक्सेस के थ्रू या जहां से भी आते थे, इन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। और जो ग्रेट बाथ होती थी, यहाँ पे इंश्योर किया जाता था, इस ग्रेट बाथ में जो रिचुअल क्लीनिंग होती है, या रिचुअलिस्टिक आप बोल सकते हो, साफ सफाई होती है, वो सब होते थे। तो यहाँ पे बेदिंग पूल्स, गैलरीज, रूम्स मिले हैं। और ग्रेट बाथ का जो मेजर पर्पस है वो यहीं पे था कि एक रिचुअल क्लीनिंग के लिए या रिचुअल क्लेंजिंग के लिए इसको यूज किया जाता था, और इंश्योर किया जाता था कि किसी भी तरीके से, जैसे जो लोग हैं वो कोई भी पूजा प्रार्थना करने से पहले अपने आप को साफ कर रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है उससे पहले अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड आए, सेकंड अब हम जिस आर्किटेक्चर की बात करेंगे वो होगा हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर के क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। यहाँ पे बहुत सारे कॉमन पिलर्स को इरेक्ट किया जाता था, जो कि कॉमन फीचर इन्होंने लिया है आर्किमीडियन एम्पायर से या पर्शियन एम्पायर से। पर्शियन एम्पायर से क्या क्या चीजें इन्होंने अपनाई हैं, या आप बोल सकते हो रेप्लिकेट करी हैं? पॉलिश स्टोन्स, मोटिव्स और लोटसेस, जो कि रेप्लिकेट किए गए हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो येलो में मैंने लिखा है, वो सारा पार्ट रेप्लिकेट किया है हमने, या रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्न एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर या आर्किमिडियन एम्पायर का। अब जो जितना पार्ट में यहाँ पे रेड में लिखने वाली हूँ, ठीक है, वो सारा पार्ट होगा जो मॉडर्न्स का अपना खुद का पार्ट था, जो उन्होंने कहीं से नहीं लिया। जैसे जो आप बोल सकते हो रॉक कट, यानी कि नो पीसेस, एक ही पूरे स्ट्रक्चर को, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, काव करके बनाया गया। ये प्रोमिनेंट या सिर्फ स्किल जो थी, ये मॉडर्न एम्पायर में होती थी। आर्किमीडियन पिलर्स में पीसेस में, टुकड़ों में जोड़ा जाता था उनको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टॉप पोर्शन होता था पिलर का, उसको कैपिटल बोला जाता था, और यहाँ पे कोई ना कोई मोस्टली एनिमल होता था। ये जो कैपिटल के फिगर्स होते थे, इनको एक स्क्वायर पे कार्व किया जाता था, या फिर एक सर्कुलर अबैकस में। और ये अबैकस का जो बेस होता था, वो एक इन्वर्टेड लोटस होता था। जो लोटस का फ्लावर है वो होता था। और किस तरीके से ये फ्लावर बनेगा, तो वो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अपेरेंटली इस शेप में या इस टाइप का इन्वर्टेड अपैरेंट लोटस होता था, ठीक है। देन इसमें प्रोमिनेंट फीचर आता है स्तूपास, चैत्य और विहारा में। तो स्तूपास क्या होते थे? स्तूपास बेसिकली बुद्धिस्ट और जैन मोनास्ट्रीज में कंसिडर होते थे, या बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। और सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट फीचर है इनका, वो बिलोंग जिसको करते हैं, दैट इज टू बुद्धिज्म, ठीक है। उसके अलावा कुछ ब्राह्मणिकल जो गॉड्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है या देखने को मिलते हैं बहुत सारे स्कल्पचर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और हमको कहाँ पे पता लगा है? बुद्धा का जो स्तूपा है, राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली, रामग्राम, अलकप्पा, पावा, वेठदीपा, पीपल विना और कुशीनगर, इन सारे एरियाज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्तूपास बने हैं। स्तूपास का प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि इसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, जो कि एक सर्कुलर अंडे के ऊपर होता है, एक हर्मिका होती है और एक छतरा होता है, ठीक है। अंडा होता है एक स्फेरिकल माउंट, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होगा वो अंडा होगा। उसके ऊपर आप बोल सकते हो एक छतरा आएगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर। और हरमानिका जो होती है वो होती है स्क्वायर रेलिंग, जो कि होती है ऑन टॉप ऑफ दिस माउंट, यानी यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो आएगा
वो हरमनिका होगी। उसके बाद ये नीचे जो आएगा वो पूरा बेस होता है। छतरा हो गया ये वाला सेंट्रल पिलर जो कि अम्ब्रेला फॉर्म में होता है। तो अगर हम यहाँ से इमेज देखें, इसका आप बोल सकते हो सिटिंग बुद्धा का भी मैनिफेस्टेशन होता है ये, या रिप्रेजेंटेशन होता है। और कैसे पता लगता है हमको, ये हो गए बुद्धा के पैर जिस तरीके से वो बैठे हैं, ये हो गया उनका बॉडी या टॉर्सो, ये जिसको हम अंडा बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ रेड में मार्क करा है, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू अनदर पार्ट, अगर मैं मार्क करूं इस पार्ट को, जो येलो में जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये हो गया हर्मिका या बुद्धा का जो फेस है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं बुद्धा का फेस हो गया। एंड फाइनली ये जो मैं ग्रीन में मार्क कर रही हूँ, ये जो ग्रीन में इधर मार्क करा है मैंने छतरा, ये हो गया बुद्धा का हेड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो स्तूपा रिप्रेजेंट भी करती थी कि बुद्धा को किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चैत्य क्या होते थे? चैत्य होते थे बेसिकली प्रेयर हॉल्स, इस तरीके के होते थे, सर्कुलर होते थे, लंबा सा एक रेक्टेंगल जाएगा, पीछे से एक छोटा सा एक सेमी सर्कल बन जाएगा, या आप बोल सकते हैं हॉर्स शू के शेप में होते थे। जो जनरली रेक्टेंगुलर विंडोज होती हैं वो भी हॉर्स शू शेप में यहाँ पे विंडोज होती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट पिलर्स जो होते थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये इतने सारे पिलर्स हैं, ये वेरियस हॉल्स को सेपरेट करते हैं दो पार्ट्स में। तो ये प्रोमिनेंट फीचर होता था किसी भी चैत्य का। विहारा जो होते थे वो मॉन्क्स के रेसिडेंस होते थे या घर होते थे, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे अपनी पूजा अर्चना करने के बाद, रात में जब आते थे सोने के लिए, तो रेसिडेंसेस ऑफ मॉन्क्स को विहारा बोला जाता था। यहाँ पे पहले तो ये वुड से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये स्टोन कट से या पत्थर से बनाए जाने लगे। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरे टाइप के आर्किटेक्चर पे, दैट इज द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। कि मौर्यस के बाद किस तरीके का आर्किटेक्चर आया, व्हाट वाज द मेजर फोकल पॉइंट, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो केव्स जो यहाँ पे हमको पाई गई हैं, या केव्स जो मिली हैं, जो एक्सकेवेट हुई हैं, वो 2nd सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती हैं। और किस किस पार्ट में डिवाइडेड है? जो एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स मिले हैं वो हमारे को अजंता भाजा और पीतलखोरा में मिले हैं। पिलरलेस हॉल्स जो है, यानी बिना पिलर के जो हॉल्स हैं, वो थाना नरसूर में मिले हैं। और जो क्वाड्रेंगुलर हॉल्स हैं जिसमें सर्कुलर चेम्बर्स हैं पीछे और फ्लैट रूफ्स हैं, वो हमारे को कोंडिविटी मुंबई में मिले हैं, ठीक है। अगर पहली केव की बात करें, कर्ला केव्स लोनावला महाराष्ट्र में है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रॉक कट चैत्य हॉल है। और यहाँ पे दो पिलर्स हैं, बेसिकली कोर्टयार्ड है, स्टोन स्क्रीन है, एक फसाड भी है, साथ ही साथ में यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल के फिगर्स कार्व किए गए हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है। फिर अजंता केव्स औरंगाबाद में लोकेटेड है, जिसमें 29 केव्स हैं। 4 चैत्या केव्स हैं, बाकी के जो केव्स हैं वो 1st सेंचुरी बीसी और 5th सेंचुरी एडी को बिलोंग करते हैं। यानी दो पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन हुआ था अजंता केव्स का, एक पार्ट में नहीं हुआ था। एक पार्ट है जो कि बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करता है, दूसरा पार्ट है वो जटाका टेल्स और अब्दानास जो है उसको डिपिक्ट करता है। फिर आती है एलोरा केव्स, जो कि बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन और ब्राह्मणिकल यानी हिंदू केव्स का मिक्सचर है। और इन सारी केव्स में जो प्रोमिनेंट फीचर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे हर एक केव डिपिक्ट करती है जिस तरीके से अलग अलग रिलीजन्स का क्या फोकस पॉइंट पड़ा। तो बुद्धिस्ट केव्स में आपको बहुत सारे बुद्धिज्म के रूप देखने को मिलेंगे, इमेजेस देखने को मिलेंगी पेंटिंग्स में। जैन केव्स में आपको बहुत सारे जैनिज्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, हैवी प्रोट्रूजन या वर्क देखने को मिलेगा। और ब्राह्मणिकल या जो हिंदू केव्स हैं उसमें आपको शिव जी और विष्णु जी के यानी शैवाइट और वैष्णवाइट कल्चर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो मेजर प्रोमिनेंट फीचर्स एलोरा केव्स का यही है कि यहाँ पे तीनों रिलीजन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। शैवाइट हो गया, वैष्णवाइट हो गया, इन सारी चीजों पे फोकस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग अहेड टू अनदर टाइप ऑफ केव, अब हम बात करेंगे एलिफेंटा केव्स की। एलिफेंटा केव एलिफेंटा आइलैंड मुंबई हार्बर में रिलेटेड है, जो कि शैविज्म या लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एलोरा केव्स के कंटेम्प्रेरी मानी गई हैं एलिफेंटा केव्स। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में है। देन ईस्टर्न इंडिया में हमको जो केव्स मिली हैं वो मोस्टली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिली हैं। और यहाँ पे स्तूपा विहारा केव सब एक ही जगह मिला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी होती थी, या आप बोल सकते हो लेस स्पेस होता था, इसी की वजह से चैत्रा विहारा स्तूपा सब एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलती थी। जो सबसे बड़ी रॉक कट स्तूपा देखने को मिली है वो अनाकापल्ली में मिली है, जो कि विशाखापट्टनम में है, और ये 4वीं से 5वीं सदी के बीच में कार्व की गई थी। आई होप अभी को आपका ये सेशन समझ आया होगा रिलेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर, 3 तरीकों में जो डिवाइडेड होता है, इंडस वैली, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, जैसे हमने कवर कर। आपको सारे डाउट्स और क्वेरीज इससे रिलेटेड एटलीस्ट खत्म हो गए होंगे। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
And before I wind up the session, a quick reminder about the prize hike that we will be having soon on the Unacademy platform. आइकॉनिक बैच है जो हमारा, उसमें प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर आपने नहीं लिया है तो जल्द ले लीजिए, और प्लस दिया हुआ है तो अपग्रेड कीजिए आज ही। इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि आपको आपका पर्सनल कोच मिलता है, मेंस टेस्ट सीरीज आपको विद इवैल्यूएशन मिलती है, बूस्टर सेशंस मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग होती है जिसमें 150 वर्ड्स को और 250 वर्ड्स में अपना आंसर कैसे लिखना है आपको बताया जाता है, और डेली आंसर्स आपको चेक होके मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनअकैडमी का आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी कोर्स लो, दोनों का ही कोर्स रिमेन्स द सेम, SHIV IAS। बी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, डू नॉट स्टॉप लर्निंग, और मेरा कोड यूज करके, स्ट्रेफल कोड को यूज करके आप 10% का मैसिव ऑफ पा सकते हैं अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे। So this was it from my side guys in this particular session. Have a great day ahead and thank you so much for your time.